हम लाइफ में जो भी करते हैं उसके कंसिक्वेंसेस है, सही या गलत, पर फिर भी हमारे पास हक है, हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी डिसओबीडियंस ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अपने फादर की डेथ के बाद हमारी मेन कैरेक्टर घर पर आती है। उसके बाद एक अफेयर की वजह से सब कुछ गड़बड़ होनी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी तरीके इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी है ये जू लोगों की है। इनकी प्रेयर चल रही थी और इसमें बताया जा रहा था कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा। पर हमारे पास एक राइट है जो है फ्री विल। हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। ये बात करते करते रैव को हार्ट अटैक आ गया, जो यहाँ का रैप आया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रोनित, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। एक फोटोग्राफर है, ये आज भी अपना नॉर्मल सा काम कर रही थी, तभी उसके फ्रेंड ने उसे बोला ये फोन कॉल तुम्हें लेना चाहिए। फोन कॉल के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। चलते चलते बार तक गई और पूरा समय रो रही थी। बार में एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ ये इंटीमेट हो जाती है। पागलों की तरह यहाँ वहाँ सिटी में घूमती है। इसके बाद उसने एक फ्लाइट ली और वो अपने टाउन आ गए। रैव का फ्यूनरल चल रहा था, वहां पर वो पहुंचती है। यहाँ पर जो दरवाजा खोलता है उसका नाम है डेविड। डेविड रोनित का बचपन का फ्रेंड था और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड है। हमें पता चलता है कि राव ये रोनित के डैड थे, इसीलिए वो इतनी डिस्टर्ब थी। राव की डेथ निमोनिया की वजह से हुई थी। या फ्यूनरल पर आने के बाद सब लोग स्ट्रेंजर है और डेविड भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रोनित घर से भाग गई थी। उसने अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था और बहुत सालों बाद अब वो फर्स्ट टाइम घर आई है। घर में वो अपने अंकल से मिलती है, जिनके बीच में बहुत ही टेंशन है। डेविड रोनित को यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो इसीलिए कॉफी पिलाने के लिए ऊपर लेकर आता है। रोनित उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। वो कहता है कि तुम अचानक से चली गई थी, यानी कि ऑफकोर्स वो नाराज है। एक टाइम पर ये बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। रोनित ने उससे पूछा क्या तुमने शादी की। डेविड मैरिड है, पर रोनित गेस नहीं कर सकती कि डेविड ने किसके साथ शादी की होगी। इसी फ्यूनरल पर रोनित और डेविड की बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड ईस्टी भी है। ये तीनों अनसेपरेबल थे। डेविड ईस्टी से पूछता है क्या रोनित हमारे साथ रह सकते हैं। ये सुनकर रोनित को शॉक लगा। उसने फिगर आउट कर लिया कि एसटी और डेविड की शादी हो चुकी है। एसटी के यहाँ से जाने के बाद रोनित डेविड से पूछती है तुमने उससे शादी की। डेविड कहता है तुम चली गई थी, हम दोनों ही बचे हुए थे। रोनित नाराज है क्योंकि उसके फादर बीमार थे, पर फिर भी डेविड ने उसे कुछ भी पता नहीं था। इस फ्यूनरल के बाद इनका एक इवेंट है जिसका नाम है हेस्पेड। ये सही से हो जाना चाहिए, इसीलिए डेविड रोनित से कहता है तुम यहाँ तमाशा वगैरह खड़ा मत करना, सब कुछ सही से होना चाहिए। रात में एसटी रोनित को रूम वगैरह देती है। रोनित एसटी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ रहना चाहिए। एसटी ने कहा कि ये तुम्हारी चॉइस है और वो यहाँ से चली गई। जब उसे डेविड मिलने के लिए आया हुआ था तो रोनित न्यूज़पेपर देख रही थी। इस न्यूज़पेपर में राव की डेथ की न्यूज़ थी। इसमें लिखा था कि उसे कोई भी बेटा या बेटी नहीं थे। रोनित का मेंशन इसमें नहीं था, तो इस पर वो अपसेट हो गए। डेविड उसे समझाता है कि वो अच्छा सा रिपोर्टर नहीं होगा, इसलिए उसने नहीं डाला। रोनित कहती कभी कभी मुझे लगता है कि राव के जो फॉलोअर्स थे वो मुझसे ज्यादा उनसे प्यार करते थे। उसे ये भी नहीं पता कि उसने खुद ने कभी अपने फादर से प्यार किया। वो एसटी और डेविड से पूछती है क्या तुम दोनों हैप्पी हो। ये कहते हैं कि हम दोनों खुश हैं। रोनित की आने की वजह से एसटी इनसिक्योर हो गई थी। रात में डेविड को बेड पर वो किस कर लेती है। अगले दिन रोनित जब ग्रेव पर गए तो वहाँ ऑलरेडी राव के फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि एसटी एक टीचर है। डेविड भी राव की तरह एक रायबार बनने वाला है। उसके कलीग उससे पूछते हैं कि रोनित तुम्हारे साथ रह रही है, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम आएगा। डेविड ने उन्हें अश्योर किया कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। रिलीजन की होली बुक में लिखा हुआ है कि कपल को फ्राइडे को इंटीमेट होना है, उसी तरीके से एसटी और डेविड फ्राइडे को ही इंटीमेट होते हैं। एक रात रोनित की फैमिली एसटी और डेविड ये सब डिनर करते हैं। डिनर पर रोनित की आंट बात करती है कि उसकी बेटी को कितने बेटे हैं। वो रोनित से कहते हैं कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। रोनित को इन सब चीजों में फोकस नहीं है। यही रीजन था वो घर से बाहर चली गई थी। अगर वो इस कम्युनिटी में रहती तो जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते, वो नहीं चाहती थी। यहाँ इसी डिनर पर हमें यह भी पता चलता है कि डेविड एक अनाथ था। राव ने उसे घर लाया था और अपने कम्युनिटी में अच्छे से बड़ा किया। इसी वजह से राव ने जब डेविड को एसटी से शादी करने के लिए कहा तो उसने कर ली थी। डिनर पर रोनित को सब लोग बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इसी वजह से वो बाहर चली आई। उसके पीछे पीछे डेविड आता है। रोनित कहती है कि मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरे फादर को पता हो कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। राव का घर है जो रोनित अब सेल कर सकती है, तो इसी के बारे में बात करने के लिए वो अपने अंकल के पास आई। उसके अंकल राव की विल उसे दिखाते हैं। इससे रोनित को पता चला
उसके फादर ने घर उसे नहीं दिया तो कम्युनिटी को दे दिया था। उसके अंकल ने कहा तुम्हें तुम्हारे फादर के पास होना चाहिए था। रोनित कहती कि मुझे पता भी नहीं था। अंकल कहते हैं तुम्हें पता कैसे होता, तुम तो भाग गई थे। तुम्हारे लिए यह सब बहुत ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि लास्ट तक तुम्हारे फादर ने तुम्हें माफ नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एसटी शॉपिंग कर रही थी। यहाँ उसे पता चला कि थोड़े टाइम पहले ही यहाँ रोनित थी। उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ जाती है। उसने उसे ढूंढा और इसके बाद एसटी और रोनित ये दोनों रोनित के फादर के घर में आते हैं। रोनित के फादर जब बीमार थे तो उनका बेड, उनकी सब चीजें वैसे की वैसे ही है। ये सब देखकर वो इमोशनल हो गई। एसटी रोनित से पूछती है क्या तुम्हें ये हाउस चाहिए था? रोनित की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है। कहती है ऑफ कोर्स चाहिए था, फाइनेंशियल फ्रीडम किसको नहीं चाहिए होता। इस घर में इन्हें अपने बचपन की यादें आई। राव हमेशा अपने ही रूम में स्टडी करते थे। रोनित के रूम में दोनों खेला करती थे। रोनित ने एसटी से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जल्दी घर चले जाना चाहिए? एसटी रोनित के पास आई, उसे गले लगा लिया। कहती है कभी भी वापस मत जाओ। ये दोनों फिर किस कर रहे थे। अब हमें रीजन पता चला है कि एसटी इतनी अनकंफर्टेबल क्यों थी। रोनित घर छोड़ने के साथ साथ एसटी को भी छोड़ कर गई थी। रोनित एसटी को रोकने की कोशिश करती है पर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। एसटी ने कहा तुम्हारे फादर की न्यूज देने के लिए मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। इसके बाद ये घर के बाहर आए, वॉक ले रहे थे। अपने मैरिज को एक्सप्लेन करने के लिए एसटी कहती है कि राव हमेशा कहा करते थे कि जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हमारे पास एक साथी होता है जो हमें सपोर्ट करता है, बुढ़ावे में सहारा देने के लिए बच्चे होते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी, इसी वजह से राव ने मुझे सजेस्ट किया मुझे डेविड से शादी कर लेनी चाहिए। उसे शादी करना भी इतना बुरा नहीं था। रोनित को इस पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है क्या तुम दोनों फ्राइडे पर इंटीमेट होते हो? एसटी कहती है कि बुक में तो लिखा है पर ये मैंडेटरी नहीं है। वो अपनी लाइफ से खुश है, यही लोकल स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसे अच्छा लगता है। रोनित कहती है सिखा सिखा कर तुम क्या सिखाओगे, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग उन्हें तो एक लड़के से मैरिज ही करना है। तो इसका पॉइंट क्या है? ऐसे ही बातें करते करते एक प्लेग्राउंड तक आया। इन्हें याद आया इनकी फर्स्ट किस ये इसी पेड़ के नीचे थी। टेनिस कोर्ट के पास आकर किस कर रहे थे तभी वहां की लाइट्स ऑन हो गई। कुछ लोगों ने इन दोनों को देख लिया। किसी को एसटी के बारे में पता ना चले तो इसीलिए वो जल्दी से घर आ गए। इस बात की वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। शावर में जाकर बहुत रोती है। बाहर से डेविड ने सुना, उसे सहारा देने के लिए उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जब एसटी टीच कर रही थी तो उसके प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया। एक्चुअल में जिन लोगों ने रोनित और एसटी को एक साथ देखा था उन्होंने ये बात प्रिंसिपल को कही है। ये सब चीजें रिलीजन में फॉरबिडन है तो उन्हें बहुत डांटा जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद एसटी जब बाहर आए तो वहाँ रोनित खड़ी थी। एसटी जल्दी से उसे एक काम जगह पर लेकर जाती है। वो कहती है कि मैं एक रिलीजियस लाइफ जी रही हूँ, तुम्हारे साथ ये सब चीजें मैं नहीं कर सकती। रोनित ने कहा कि कहीं और जगह जाकर बात करते हैं। ये दोनों फिर होटल में आए, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। एसटी रोनित से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करती थी, तुम कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ये वंडर करती थी। रोनित एक थॉट में गुम हो गई थी। एसटी ने उसे पूछा तो कहती है कि मैं याद कर रही थी जब राव ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। अब हमें पता चला है यही रीजन था। जल्द से जल्द एसटी की शादी डेविड से करना चाहता था। वो इन सब के सख्त खिलाफ था तो इसी वजह से रोनित को घर छोड़ना पड़ा था। एसटी जब घर पर आए तो डेविड उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब थे। उसने बाथरूम में जाकर उल्टी कर दी। अब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर एसटी डेविड से कहती है कि मैंने रोनित को किस किया। डेविड उसके पास आया। वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, रोनित हमेशा यही करती है। क्या उसने तुमसे कहा कि तुम भी उसके साथ न्यूयॉर्क जा सकती हो? हम हमेशा एक दूसरे से ऑनेस्ट रहे हैं, हम खुश हैं, इस तरह से हमारी लाइफ को बर्बाद मत करो। एसटी कहती है मैंने ही रोनित को बुलाया है, वो वापस आए यही मैं हमेशा से चाहती थी। मैं जो हूँ वो हूँ, इसे मैं बदल नहीं सकती। ये सब बात सुनकर डेविड यहाँ से चला गया। रात में रोनित, एसटी और डेविड इनमें बहुत ही वियर्ड सा डिनर होता है। इसमें रोनित कहती है कल रात की फ्लाइट से मैं चली जाऊंगी। डेविड का मानना सही हुआ। जब भी चीजें हार्ड हो जाती है तो रोनित वहां से भाग जाती है। वो एसटी से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी? एसटी कहती कि मुझे पता नहीं है। इस बात की वजह से एसटी रोनित पर बहुत ही गुस्सा थे। अगले दिन रोनित जाने के लिए जब एयरपोर्ट पर आई तो उसे डेविड का कॉल आया। वो कहता है कि एसटी गायब हो चुकी है, वो कहीं भी मिल नहीं रही। रोनित को भी एसटी के लिए डर लग रहा था तो इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो डेविड के साथ यहाँ वहाँ घूमती है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद जब ये दोनों घर पर आए तो वहाँ एसटी ऑलरेडी थी। वो अपना माइंड करने के लिए उसने कुछ टाइम ऑफ लिया था। डेविड रोनित पर गुस्सा था तो कहता है कि शायद उसने तुम्हें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया होता। रोनित कहती है मेरे फादर की डेथ हुई थी,
क्या तुम मुझे बताने भी नहीं वाले थे? डेविड ने कहा कि मेरे वाइफ को मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सब बात सुनकर एसटी डेविड से कहती है मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। डेविड उससे सॉरी कहता है और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पास बचपन से कोई भी चॉइस नहीं थी। जो भी रिलीजन में था वो मुझे मानना पड़ा था। इस बंदिश में मैं मेरे चाइल्ड को नहीं लाना चाहती। उसे इस रिलीजन को चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए। डेविड को एक्सेप्टेबल नहीं था तो यहाँ से वो चला गया। आज रात ही सब लोगों का हेस्पेड का इवेंट था। इसमें रोनित और एसटी भी आते हैं। इस स्पीच में डेविड कहता है रोनित के फादर राव की जब डेथ हुई थी तो उनके फाइनल वर्ड्स में वो फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम चूज करने के लिए फ्री है, हम सब लोग फ्री है। इसी वजह से मैं चूज करता हूँ कि मैं रायबाई नहीं बनने वाला। उसने इस ऑनर को ठुकरा दिया। ये जो यहाँ वो बात कर रहा था इसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एसटी भी चूज कर सकती है। ये जब हो जाने के बाद ये सब बाहर आए तो एसटी ने रोनित को हक किया। रोनित भी ये देख रही थी तो इन्होंने उसे भी इनवाइट कर लिया। ये तीनों एज अ फ्रेंड एक दूसरे को जज ना किए हुए एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगले दिन सुबह रोनित यहाँ से जा रही थी। हम देख सकते हैं कि एसटी और डेविड अलग अलग सो रहे हैं। रोनित कार में बैठ के और एसटी उसके पीछे पीछे भागते हुए आई। ये एक दूसरे को किस करते हैं। रोनित एसटी से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी मदर बनोगी। एसटी ने डिसाइड किया है कि वो रोनित के साथ नहीं आएगी। जैसे कि हमें पता है कि रोनित इतनी डिपेंडेबल नहीं है। एसटी की भी एक लाइफ है। छोटे बच्चों को पढ़ाना उसकी जॉब उसे अच्छी लगती है। रोनित के लिए अपनी लाइफ इस तरह से छोड़ नहीं सकती। वो सिर्फ अब अपने होने वाले बेबी को एक चॉइस देना चाहती है। वो नहीं चाहती उसका बेबी किसी भी रिलीजन में कन्फाइंड रहे। इसी तरीके से फ्रीडम के बारे में बताते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।